अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब राजस्थान में भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर के उपयोग को लेकर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इन हालातों में उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने और व्यवस्था को सुचारू रखने को लेकर सरकार का मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी मुद्दे पर सच पे धड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से विशेष बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। सबसे जो बड़ा विषय है वो है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, लगातार युद्ध चल रहा है, उसके बाद जो प्रभाव राजस्थान में पड़ रहा है, खासकर गैस सिलेंडर पर, उसको लेकर हम बात करेंगे। अरुण चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष। अरुण जी, एक बड़ा विषय जो हालांकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो प्रभाव हम इन दिनों देख रहे हैं, गैस सिलेंडर की किल्लत आना शुरू हो गई है। और खासकर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि भले ही गैस सिलेंडर कम ना हो, लेकिन कालाबाजारी पनप रही है। तो कैसे इसको रोकेंगे और उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए क्या आपकी तैयारी है? देखिए, बात सही है कि जिस प्रकार से अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध है, उसका आज सीधे तौर पर देखें तो तीन ही देश लड़ रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज का जो ब्रिज है, उस ब्रिज के कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आर्थिक प्रभाव सभी देशों के ऊपर आने वाला है। ये अच्छा है कि भारत की कूटनीतिक सफलता है कि इस सारे युद्ध में भारत ने अपने आप को अलाइन टू ऑल, इसके आधार पर सबके साथ संबंध और अपने देश की प्राथमिकता के आधार पर चीज़ों को तय करने का काम किया। इस कारण से हम कहीं इन्वॉल्व भी नहीं और अपने अपने हित के हिसाब से, भारत के हिसाब से अपने कामों कर रहे हैं। भारत की सरकार ने भी कहा है, अभी जहाँ तक तेल की बात है, गैस की बात है, कि लगभग कोई 7-8 सप्ताह का हमारे पास कोई चिंता की बात नहीं, उतना स्टोरेज हमारे पास है। लेकिन क्योंकि जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियाँ बन रही हैं, जिस प्रकार से ईरान अलग अलग खाड़ी के देशों के ऊपर पूरे बम्बारमेंट कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, उसमें आगे जाकर क्या स्थिति बनेगी किसी को पता नहीं। उस स्थिति के लिए भी सावधानी की और अपने संसाधनों को उस हिसाब से हम क्या 7-8 महीने को लंबे समय तक चला सकते हैं, इसके ऑल्टरनेट जो खाड़ी के देशों से हम जो अब तक तेल लेते थे, ऑल्टरनेट कहीं से ले सकते हैं, इन सब के ऊपर भारत सरकार काम कर रही है और कई जगह के सफलतापूर्वक परिणाम भी निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सावधानी कर जितनी जरूरत है उनको प्रिकॉशन सरकार ले रही है। अभी तक किल्लत की बात नहीं है, कमी की बात नहीं है। ये जो पैनिक बन रहा है, इस पैनिक के कारण जरूर कुछ लोग जा रहे हैं, जाकर के कहीं महंगे कीमतों पर ले रहे हैं करने का। राजस्थान की सरकार ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन काम किए, कालाबाजारी कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और सुचारू रूप से जिसको जरूरत है उसको मिल जाए, इस व्यवस्था को भी ठीक ठीक करने का प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। पंचायत राज का भी बिल पास हो गया, लंबे समय इंतजार था और आपके पास भी लगातार इस तरह के लोग आ रहे थे कि ये हटना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपकी सरकार ही इसको लाई थी, आपकी सरकार ने इसको हटाया है, इससे जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, जनसंख्या और बढ़ेगी, इस तरह के आरोप भी आप पर लगाए जा रहे हैं। मैं बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी समय के हिसाब से निर्णय करती है। मुझे ध्यान है कि 95 में जब ये निर्णय हुआ था, भैरव सिंह जी के सरकार के समय, मैं भी युवा मोर्चे कार्यकर्ता था, उस निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में जुड़ा हुआ था। उस समय की आवश्यकता थी कि जनसंख्या का असंतुलन बहुत ज़्यादा हुआ था, जिस तरह का रेशो बदल रहा था उसके कारण जरूरत थी। अब लगातार जनसंख्या का संतुलन ठीक हुआ है, इसके कारण से हम कह सकते हैं कि अब हम 2 से अधिक बच्चों के भी चुनाव लड़ने की प्रतिबंध। इसको देखते हुए राजस्थान की सरकार ने पूरा जो आंकड़ा है, जनसंख्या जो समीकरण है, उन समीकरणों को देख करके निर्णय करने का काम किया है। उन लोगों को भी अवसर मिले जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं, इस चीज को देखने का निर्णय किया। किसी प्रकार की राजनीति नहीं और ना ही हम अपनी पूर्व सरकार को रोल बैक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समयानुकूल देश और समाज की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय करती है, राजनीति के आधार। एक अंतिम क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जो बजट घोषणा हुई है, एक बड़ी चुनौती सरकारों के सामने रही है अक्सर कि उन घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ा जो होता है वो होता है कि पैसे का मैनेजमेंट, यानी मनी का मैनेजमेंट, पैसा समय पर प्रोजेक्ट के लिए मिले और वो काम हो। आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपने बहुत घोषणाएं की हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली घोषणाएं, किसानों को ध्यान में रखते हुए पेयजल की योजना, तमाम योजनाओं को लेकर आपने फोकस किया है, तो उन पर ध्यान रखते हुए कैसे आपका मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, बजट में कुछ स्पष्ट प्रावधान दिखते हैं। अब ये तीसरा बजट था। 2 बजटों के अगर इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट को देखेंगे तो विश्वास हो जाएगा कि भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से
केवल हवा में बात नहीं कर रही, धरातल पर अपनी तैयारी को देख करके घोषणाएं करने का काम कर रही है। मैं कह सकता हूं कि पिछले बजट का, जिसके मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भी, राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस डिटेल को रखा, बाद में जब अप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए उन्होंने पूरे डिटेल को रखा कि किस तरह से हम चीजों को अपने पूरा कर पा रहे हैं, उस आंकड़े को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि लगभग कोई 4-5% ऐसा है जिनको कहते हैं कि हम इनको पूरा नहीं कर सकते, या तो पूरी हो चुकी घोषणाएं या पाइपलाइन में, जिनके कहीं हम वर्क ऑर्डर निकाल चुके हैं, जिसके बजट सैंक्शन हो चुके हैं, वो पाइपलाइन में पूरा होने का होगा। कुछ का समय लगता है, उस समय के साथ वो पूरी होंगी। एक बहुत बड़ी चीज है, हमने कहा कि जिसका जल जीवन मिशन का विषय, तो उसके ऊपर केंद्र सरकार से बढ़ाने की बात की। आपने जो कहा कि ERCP का विषय जो है, राम सेतु योजना का, उसको भी देखें तो उसके ऊपर बजट का प्रोविजन केंद्र सरकार को भी कहा है कि उसमें इम्प्लीमेंट करें। उसमें 2 बांध हम बनाने का काम शुरू कर चुके, बाकी चीजों चल रही है। यमुना जल के बारे में 32,000 करोड़ का प्रोविजन इस बजट में सरकार ने किया, निश्चित रूप से, क्योंकि उसको हरियाणा सरकार की स्वीकृति आ चुकी, DPR बनने का काम हो चुका, वो होगा तो ऐतिहासिक काम निकल करके आएगा। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, उसको लेकर के सरकार ने सीधा बजट के प्रोविजन करके घोषणा करने का काम किया है, और रेगुलर स्वयं मंत्री भी अपने अपने विभाग की मॉनिटरिंग करते हैं, सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है। जहां राइजिंग राजस्थान के जितने प्रोजेक्ट हमारे एग्रीमेंट हुए थे, उनको धरातल पर ला करके हम विकास को, रोजगार को सुदृढ़ कर रहे हैं। वहीं इन सब चीजों को भी करते हुए राजस्थान को एक धीरे धीरे करते हुए पिछले 5 सालों में जो पिछड़ापन आया था, जो हम पिछलेपन, उसको बढ़ा करके हम विकसित राज्य की श्रेणी में आए, इसकी चिंता करें। जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में सड़क हादसा हो गया है। बनगोटरी रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी सामने आए वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे बनी दुकान की दीवार से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 4 युवक घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पिलानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। तो बनगोटरी रोड पर पलटी स्कॉर्पियो, सामने आए वाहन को बचाने के कारण यह हादसा हुआ है। झुंझुनू में दुकान की दीवार से टकरा गई कार और पलट गई। अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां पर अलवर जिले के रैणी उपखंड स्थित डेरा गांव में मंगलवार को चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने घर के 3 अलग अलग कमरों के ताले तोड़कर करीब 90,000 रुपए नगद और कीमती आभूषण पार कर दिए। वारदात के समय पीड़ित कैलाश चंद बैरवा और उनकी माताजी एक सवा मणि कार्यक्रम में गए हुए थे। घर की महिलाएं खेतों में मजदूरी करने गई थी और बच्चे परीक्षा देने स्कूल गए थे, जिससे मकान पूरी तरह सूना था और चोरों ने बक्सों और संदूकों को तोड़कर मां के कमरे में 20,000 रुपए और चांदी के पाजेब चोरी कर लिए। कैलाश के कमरे से 50,000 रुपए नगद और सोने की जंतर और चांदी की कनकती गायब मिली है, जिसके बाद मुकेश के कमरे से भी 20,000 रुपए नगद और सोने का नथ टीका चोरी कर लिया गया। दोपहर करीब 2 बजे जब मुकेश की पत्नी काम से लौटी, तब ताले टूटे देख चोरी का खुलासा हुआ है। सूचना पर पहुंची रैणी थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सड़क किनारे स्थित घर में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से ग्रामीणों में रोष है और उन्होंने गश्त बढ़ाने की मांग की है। ये कमरे में रोज हम नकती का और फजी हुई और एक कुड़कती और एक सोना की अंगूठी जो ये बक्सा में सिंदूक में रखी और 20,000 रुपए रखे, सिर्फ सुबह रख रखा मंजूरी सिर्फ सुबह की 50,000 रुपए धरा और कुनकती और जंतर में वो 100 मणि में चला गया सुबह और बड़ा की 100 मणि में चला गया और चोरी पेपर दे गई। तो ये घटना कब की है? 12 बजे से पीछे 12 बजे गए हम, 1 बजे पेपर हो तो जल्दी चला गया। 10 पीछे हुई हम इतने मंजूरी से आए 1:30 बजे।
झुंझुनू में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसानों और विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विश्व शांति की मांग को लेकर नारेबाजी की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन कर रोष जताया। इस दौरान अमेरिका और इजराइल की नीतियों का विरोध करते हुए ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की गई। किसान नेताओं ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप कर विश्व शांति के लिए पहल करने की मांग भी उठाई। कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा की तरफ से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और ये सभी जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है। ये विश्व शांति के लिए और अमेरिकन साम्राज्यवाद और विस्तारवादी इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर जो सुनियोजित हमला किया गया है और धोखे से हमला करके वहां की लीडरशिप को खत्म किया गया है, वहां के राष्ट्र प्रमुख को मारा गया है और एक संप्रभु राष्ट्र पर यह हमला ये साबित करता है कि अमेरिकन साम्राज्यवाद कितना धोखेबाज और कितना क्रूर है और उसके खिलाफ में आज पूरी दुनिया भर में सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान में सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय आह्वान हुआ था कि भाई जो ईरान के ऊपर अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली साम्राज्यवाद ने जिस तरह का जो हमला किया है एक संप्रभु देश के ऊपर और वहाँ की जो छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जिस तरह का मतलब नरसंस जो हमला किया है और जिस तरह से वहाँ के नागरिकों के ऊपर जो हमला किया है उसके विरोध में आज और एक दूसरा जो मुद्दा जो है अमेरिका ने किसानों के संबंध में जो व्यापारिक समझौता जो किया है कि यहाँ के जो किसान है उसका जो माल है वो जाएगा तो उसमें 18% टैरिफ लगेगी और वहाँ का जो सामान आएगा उस पर कोई हमको टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। इस तरह से ये देश के किसानों की खेती को बर्बाद करने का जो काम मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ जो व्यापारिक समझौता करके किया है उसका प्रोटेस्ट आज मतलब संयुक्त किसान। दौसा के महवा में विधायक राजेंद्र मीणा ने आईटी केंद्र पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। विधायक ने बताया कि क्षेत्र में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्याओं पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पुलिस अधिकारियों को अवैध शराब, जुआ और नशे के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अनुपस्थित करीब 1 दर्जन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। भिंड जिले के अस्पताल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर सहायक प्रबंधक द्वारा सिटी कोतवाली में 7 एसी पाइप चोरी होने का आवेदन दिया गया है। पुलिस ने तुरंत मौके पर जाकर छानबीन की है, लेकिन जब सहायक प्रबंधन साकेत चौरसिया से इस मामले में सवाल किए गए तो वे कैमरे के सामने भागते नजर आए और गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। अभी जो पुलिस आई थी वो कुछ जानकारी के संबंध में जिला चिकित्सालय आए थे, वो जो कि उनका निरीक्षण कराया गया। नहीं, किस जानकारी में आए थे? किस जानकारी संबंध में? इस संबंध में सिविल सर्जन सर से बात करिए। आवेदन तो आप है, तो सूचना आवेदनकर्ता आप है उसमें। इसमें आपका क्या कहना है? जो पाइप चोरी हुए हैं इसमें आपका क्या कहना है? ये नहीं, हम इस संबंध में मुझे जो जानकारी है कि जैसे आपने बताया कि पाइप चोरी हुए हैं। डूंगरपुर जिले की पुलिस ने 2 दशकों से फरार और 25,000 रुपए के इनामी अपराधी हंसराज सिंह को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। आरोपी जो पहले सरकारी शिक्षक था और निलंबन के दौरान फरार हुआ था, उसने पीठ निवासी अनंत बिहारी कोठारी पर 1 फरवरी 2006 को फायरिंग की थी और अगले दिन एक डॉक्टर से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। इसके अलावा उस पर बलात्कार, लूट और डकैती समेत 5 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में डीएसटी टीम, साइबर सेल और धम्बोला थाना पुलिस की विशेष रणनीति के तहत अपनी पहचान छुपाकर रखी और रेकी की और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी का ठिकाना पकड़कर उसे दबिश देकर सूरत से गिरफ्तार किया। हंसराज सिंह ने अपनी पहचान बदलकर गोविंद प्रसाद गुप्ता के नाम से सूरत और नवसारी में रहकर फरारी काटी और टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। फिलहाल उससे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है।
प्रतापगढ़ के खरखड़ा गांव में झूलते बिजली तार की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत के बाद डांगी समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मृतक परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। 10 मार्च 2026 को खेत पर कार्य करते समय ट्रॉली झूलते बिजली तार से टच हो गई, जिससे करंट लगने से गोवर्धन डांगी और उनके पुत्र नरेंद्र डांगी की मौके पर मौत हो गई। समाज ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ क्षेत्र के झूलते बिजली तारों और टूटे बिजली पोलों को चिन्हित कर तत्काल सुधार करने और अतिरिक्त पोल लगाने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 अप्रैल 2026 तक मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज और क्षेत्रवासी प्रशासन के खिलाफ उग्र अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। तहसील के खरखड़ा गांव में पिता पुत्र की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है, उस विषय में हमने आज कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मृतकों को 50 लाख का मुआवजा एवं परिजन को एक सरकारी नौकरी देने का हमने मैडम से निवेदन किया है। साथ ही प्रतापगढ़ जिला के जो विद्युत विभाग के आला अधिकारी हैं, उनसे ये निवेदन किया गया है कि जिले में हमारे क्षेत्र में जितने भी तार के पोल हैं, एक दूसरे का डिस्टेंस 300 से 400 फीट की दूरी पर है। तो किसान उससे काफ़ी परेशान है। बार-बार हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। किसान हर बार इस चीज़ पर अपना ज्ञापन वगैरह देता है, लेकिन कोई भी ठेकेदार इसकी पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करता है। तो हमारा निवेदन ये है कि इस गर्मी में